साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फुल ज्ञान 99 में। तो सभी VVI 10th एग्जाम में आने वाला है। ये जो संस्कृत का आप लोग देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव है, आप देख रहे हैं सभी VVI है। तो चलिए बिना लेट के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा मिले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए बिना समय को गंवाए ही वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखिए पहला नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है। पहला नंबर कर रहा है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उपनिषद किस शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, दर्शन शास्त्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, दर्शन शास्त्र। अगले नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसकी गुफा में आत्मा निहित है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, जीवों के शरीर रूपी गुफा में। जीवों के शरीर रूपी गुफा क्या है, हृदय है। तो हृदय में वास है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन चलिए। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। कुमोदी महोत्सव जो है कब मनाया जाता है। तो शरद ऋतु में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। शरद ऋतु में, ऑप्शन सी बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर पे, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, पटना में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, पटना में। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान कहाँ है। तो आप इसे बता सकते हैं पटना में, एक गुरु गोविंद छोड़ सकता है। और ऐसे भी पूछ सकता है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह, ऐसे भी आप याद रखिए। चलिए तो तब तक के लिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, गंगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। देखिए 7 नंबर का है, मदरा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। मदरा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसे कहते हैं, पटना को कहते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से। तो चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, राजशेखर। राजशेखर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में, शिव शिव जोड़ उपासक की संधि क्या होगा। शिव जोड़ उपासक की संधि क्या होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, शिवोपासक। शिवोपासक, ये जो प्लस है, ये प्लस है ना, इसको हम लोग धन बोलते हैं। तो चलिए ऐसे तो बोलचाल में हर कोई प्लस बोल देता है। तो शिव धन उपासक की संधि क्या होगा। तो शिवोपासक, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। धन से अच्छा लगता है प्लस का ना, इसलिए हर कोई प्लस का नहीं अच्छा लगता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। महानगरम में कौन सा समास है। महानगरम में कौन सा समास है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, कर्मधार है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। अगले नंबर क्वेश्चन में, कौन सा उपसर्ग है। प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, प्र। देखिए पहले बोले उपसर्ग का बात करें तो शुरू में, उपसर्ग का बात करें तो शुरू में, और प्रत्यय का बात करें तो अंत में। तो चलिए प्राचीनतम में उपसर्ग प्र हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, आ जोड़ ए। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, सदैव का क्या होता है, सदा जोड़, सदा जोड़ एवं होता है ना, सदा जोड़ एवं। तो देखिए दा में आ रहा है, आ एवं आ रहा है ना, इसी चीज़ को आ और ए को लिया है, ठीक। तो यहीं पे आपको ये दिखा रहा है। तो सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो आ और ए का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 14 नंबर, धारे रुत्मरण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दिनेश सुरेशया संत धारयति। दिनेश सुरेशया सतम धारयति, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। अगले नंबर क्वेश्चन में चलेंगे।
मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, मुनि भी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, मुनि भी। चलिए अगले क्वेश्चन में, पीबती किस धातु का रूप है? पीबती जो है कि किस धातु का रूप है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, पा का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में, साधव किस विभक्ति का रूप है? साधव किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, सप्तमी का रूप है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में, इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? इसमें इस धातु का बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, अस्थि। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। ये अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, टाप। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में, हन जोड़ कत्वा से कौन सा पद बनेगा? हन जोड़ कत्वा से कौन सा पद बनेगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, हंतव्यम। हंतव्यम। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, हंतव्यम बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, किस नंबर में कह रहा है, मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, मौलिक। मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? तो मौलिक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। अगले नंबर क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, अतपथ। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, अतपथ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलेंगे, प्रीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? प्रीतम, प्रीतम जो है इस पद का प्रकृति प्रत्यय पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो पा जोड़ कत। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, पा जोड़ कत। देखिए इसमें आधा क भी छुपा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, पा जोड़ कत। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किस शब्द में दा प्रत्यय है? किस शब्द में दा प्रत्यय है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, एकदा में। एकदा में दा प्रत्यय नहीं है, नहीं बोला प्रत्यय अंत में आता है ना। देखिए एकदा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए 25 नंबर पे हम लोग आ गए, धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा? धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा? तो धर्म जोड़ अंतरम। धर्म जोड़ अंतरम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किस पद में अव्ययी भाव समास है? किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, यथाशक्ति। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन की कौन दिलवाता था? आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? मैंने आलसियों को उनकी इच्छा के भोजन कौन दिलवाता था? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, वीरेश्वर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, वीरेश्वर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तर्कयते यद अस्मिन् गृहे अग्निर्लगो अस्ति। अग्निर्लगो नो अस्ति। अलस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है? कर रहा है, तर्कयते यदि यद अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोति अस्ति। अलस कथा पाठ में यह किसकी युक्ति है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, दूसरे आलसी की। दूसरा जो आलसी था उसका यह कथन था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक कौन है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, पति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, पति। चलिए 30 नंबर में क्या कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, मैत्रेयी को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, मधुरा विजयम की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। चलिए 33 नंबर में देखेंगे, देखिए 33 नंबर में, स्वर्गा पौर्गास्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? स्वर्गा पौर्गास्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, भारतवर्ष को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। अरे तेरी इतना बड़ा नाम है, चलो कोई बात नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, भारतवर्ष को। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं,
सीमांतो नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सीमांतो नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, जन्म पूर्व यानी जन्म के पहले। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? तो 6। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, अधम, अधम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए 38 नंबर में देखेंगे हम लोग, सुखावाह क्या है? सुखावाह क्या है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, अहिंसा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलिए 39 नंबर देखेंगे हम लोग, मनोहरा में कौन सी संधि है? मनोहरा में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, विसर्ग संधि। मनोहरा, अरे विसर्ग संधि नहीं, इस पे देखिए विसर्ग लगा हुआ है ऐसे ना, इसे विसर्ग लगा हुआ है, तो इसे यही है विसर्ग संधि का पहचान। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 40 नंबर में कह रहा है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रति उपसर्ग का बात कर रहा है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो देखिए इसमें से ऑप्शन ए में दिया है प्रत्येकम, बी में दिया प्रतिदिनम, और सी में दिया प्रतियोगिता, ऑप्शन डी में दिया प्रभावम। देखिए आप दिमाग लगाइए कुछ देर के लिए। तो देखिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। अरे किधर के जा रहे हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, नहीं क्या बात कर रहा है? तो प्रति प्रति नहीं, ऑप्शन डी होना चाहिए ना, प्रति इसमें नहीं, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, प्रभाव में, प्रभाव में ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन डी भी देखिए कह रहा है, सचिवानम आलय का समस्त पद क्या होगा? सचिवानम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, सचिवालय। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, सचिवालय। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, द्विगु का। और मैंने आपको बताया था हिंदी का, जब मैंने प्रश्न डाला था उसी समय मैंने बतलाया था, जिसका पहला पद किसी संख्या से शुरू हो तो द्विगु होता है। जैसे नवरत्न, चौराहा, इस तरह कर करके मैंने बतलाया था आपको। शायद आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आया। इसलिए मैं कहता हूँ, और चाहे संस्कृत हो आपका या हिंदी हो, तो व्याकरण को आप अपना मजबूत कीजिए खुद ब खुद, और आगे आप पढ़ते जाइएगा। हिंदी में कोई, देखिए हिंदी में खास कोई मतलब कि ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन आप दिमाग नहीं लगाइएगा ज़रा सा भी तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए तब तक के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 43 नंबर में क्या कर रहा है, ब्रियात पतराड़ी पतंती वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? कह रहा है बृहतात पतराड़ी पतंती वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, अपदाने पंचमी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, अपदाने पंचमी। चलिए 44 नंबर देखेंगे हम लोग, क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, करण। क्रिया का आधार करण होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए 45 नंबर में देखेंगे, वयम किस शब्द का रूप है? वयम किस शब्द का रूप है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, अस्मद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, अस्मद हो जाए। मत दीजिए, थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा कम, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। ऐसा हालात ही है, ऐसा तो कभी कभी होता है। तो चलिए 46 नंबर में, जेस्यति किस लकार का रूप है? जेस्यति किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, लट लकार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, लट लकार। चलिए 47 नंबर में देखेंगे, किस पद में कितने प्रत्यय है? किस पद में कितने प्रत्यय पूछ रहा है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, गति। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, गति में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, तरफ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, तरफ हो जाएगा। 49 नंबर में हम लोग देखेंगे,
कुमार जोड़ इंगिप से कौन सा पद बनेगा? कुमार जोड़ इंगिप से कौन सा पद बनेगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, कुमारी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, कुमारी। 50 नंबर में हम लोग देखेंगे P1 में कौन सा प्रत्यय है? P1 में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, सत्री प्रत्यय। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, सत्री प्रत्यय। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर इसी उद्देश्य के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से इसको वीडियो को देखिए, और दूसरा पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।